पैसा हम लोगों का है, हमारी आवाम का पैसा लिए। ठीक है, नवाज शरीफ मुजरिम है, उन्होंने करप्शन की, खान साहब ने उनको बाहर क्यों जाने दिया? किनको? नवाज शरीफ साहब को। खान साहब ने जाने दिया है? वाह खान वाह, साहब के दौरे हुकूमत में गए हैं बाहर। नहीं है फिर इस बात का, खान साहब ने वो तो खुद खान भाग साहब गए के हैं। दौरे हुकूमत में गए हैं ना, वो खुद भाग गए हैं, वो खुद नहीं, भाग गए हैं, उन्हें पता ये तो है। बात माननी पड़ेगी, खान साहब के दौरे हुकूमत में गए हैं। गाड़ी मेहरबानी बस। पीटीआई से इस मोहब्बत की वजह क्या है? पीटीआई से मोहब्बत की वजह देखिए ना, मैं अकेली तो नहीं हूँ ना, मैं जो प्यार करती हूँ खान से, मोहब्बत करती हूँ, इश्क करती हूँ, क्योंकि हमारे वो बाप की जगह है, ठीक है ना, हमारे वो बड़े हैं। नीली परी, ये बताएं कि आप लोग बाकी कारकुन जितने भी हैं, कोई सवात से आया है, गिलगित से आया है, सिंध से आया है, केपीके से आया है, कारकुनान मुतालबा करते थे पिछले दिनों इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। जी जी। अभी हम सुन रहे हैं, मीडिया पे खबरें आ रही हैं, इमरान खान और इनकी जो क़यादत है, बैकडोर पे मुज़ाकरा चल रहे हैं पीडीएम के साथ, इलेक्शन लेट हो जाएंगे। पता है क्या बात है, इलेक्शन लेट हो जाएंगे, वो तो चाह रहे हैं, लेट तो बहुत दूर की बात है, वो तो चाहते हैं इलेक्शन हो नहीं ना, उसके दौरान जितने भी मुद्दत रह गई है वो चाह रहे हैं कि हम अपने असासे, जो उन पे मुकदमात हैं, जो उन पे FIR है, जो भी उनके मसले मसाइल हैं, जो उनके एहतसाब, जो खान ने कहा ना ऐसे लोगों का एहतसाब होगा, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, कि अवाम का पैसा बस जो वापस कर दे। बाकी हमें आपसे कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं है। मेरा पैसा मुझे दुख होना है, देखिए ना, मेरा पैसा कोई ले जाएगा, मुझे दुख नहीं होगा। मेरी अकेली का पैसा नहीं, इनका पैसा, इनका पैसा, इनका पैसा। जी जनाब जी, आपका भी पैसा है, ठीक है ना, आपका भी पैसा है। तो कौन सा पैसा वापिस कर दे नवाज शरीफ? ये जो खड़े हैं बताएं, नहीं, आप बताएं। जो टैक्स का पैसा है, जितना भी टैक्स का पैसा है वो वापस करें। और नवाज शरीफ साहब तो अकामा भी निकाले गए हैं, कहाँ से? अकामा के केस में निकाले गए हैं, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे। नहीं, मेरी बात सुनो, देखे ना, ऐसा सच सारी चीजें खुलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तानी जज्बात। आज हमारे साथ अनीला रियाज उर्फ नीली परी नए गेटअप में, नए अंदाज में हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप नीली परी, सबसे पहले ये बताएं, खान साहब से इस कदर मोहब्बत, इस कदर शिद्दत, आप दबंग नज़र आती हैं खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए, पीटीआई से इस मोहब्बत की वजह क्या है? पीटीआई से मोहब्बत की वजह देखिए ना, मैं अकेली तो नहीं हूँ ना, मैं जो प्यार करती हूँ खान से, मोहब्बत करती हूँ, इश्क करती हूँ, क्योंकि हमारे वो बाप की जगह है, ठीक है ना, हमारे वो बड़े हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो खुश नसीब भी हैं कि उनको इज्जत सब करते हैं। क्यों? किस लिए? कि वो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, हमारे मुल्क की वो बेहतरी चाह रहे हैं। तो क्या हम उनसे इश्क ना करें? क्या हम उनसे मोहब्बत ना करें? क्या हम उनसे क्या कहते हैं, दीवानों की तरह चाहे ना उन्हें? पागल अवाम, इस तरह के पागल दीवाने आपको कहीं मिलेंगे? मुझे ये बताएं, किसी और पार्टी में आपको इस तरह के प्यार करने वाले, चाहने वाले कभी मिले? आपने तो हमेशा देखा होगा लैला मजनू, ये वो इश्क के चक्रों में पड़ गए थे ये दुनिया पाकिस्तान में, ठीक है ना। और बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ जबरदस्त हो गया है ये जितने भी मेल्स हैं ना, ये लड़कियों को जो चक्रों में पड़े हुए थे ना, ये जितने भी, यकीन करें सबको प्यार भूल गया, मोहब्बत भूल गई, इश्क भूल गया, भूल गए हैं उनकी मशूकें, जो भी ये चक्कर, ये वो बहुत बड़ी बात है, इनसे भी नहीं निकल आया। लेकिन उनके अंदर ये शौर पैदा हो कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो इससे बड़ी बात और नहीं होगी। इन चक्रों से ये दूर हो गए हैं, मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। पहले मुल्क के बारे में कोई सोचता नहीं था, अवाम को भी नहीं कुछ पता था। उन्होंने ये पता था कि हमारे बड़ों ने जो जिनको वोट दे दिया, हम लोगों ने भी जिनको वोट दे दिया, पर ठीक है, अपने अपने कामों में लोग ये कर दो। कभी किसी ने ये भी नहीं सोचा था, ये भी नहीं कहा था कि, उनको ये भी नहीं पता था कि जो महंगाई, ये वो पेट्रोल महंगाई, जो भी कुछ चीजें हैं, क्या उन किसी को पता था? आपको पता था? मुझे भी नहीं पता था। नीली परी, ये बताएं कि आप लोग बाकी कारकुन जितने भी हैं, कोई सवात से आया है, गिलगित से आया है, सिंध से आया है, केपीके से आया है, ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं, खान साहब की हिफाजत के लिए रुके हुए हैं, ठीक है, शेलिंग बर्दाश्त करते हैं, डंडे बर्दाश्त करते हैं, रात के 1-2 बज गए हैं, ठीक है, आप भी आई हुई है, दबंग नजर आती हैं। और अभी कभी बी में शामिल नहीं किया, इसमें मैंने अपने आप को कभी बी में नहीं शामिल किया, ठीक है। मैं डे 1 से ही यहाँ हूँ, मैं बी, मतलब आपने कहा ना बी आई हुई है, सबसे पहली खातून तो मैं ही हूँ, जो डे 1 से यहाँ हूँ। हर वक्त मैं यहाँ पे होती हूँ, हर वक्त मौजूद होती हूँ यहाँ पे। जब रमजान से पहले जब पुलिस 4 बजे आती थी, सबसे पहले आगे नीली परी होती थी, बाकी पीछे मेरी पूरी टीम होती थी। आप बात कर रहे हैं बीच में मुझे शामिल कर दिया। आप 24 घंटे एनी टाइम 3-4 घंटे के लिए अपने घर जाते थे, क्योंकि मैं यहाँ की लाहौर की रहने वाली हूँ, बाल्टोन में। अच्छा नीली परी, ये बताएं, कारकुनान मुतालबा करते थे पिछले दिनों इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। जी जी। अभी हम सुन रहे हैं, मीडिया पे खबरें आ रही हैं, इमरान खान और इनकी जो क़यादत है, बैकडोर पे मुज़ाकरा चल रहे हैं पीडीएम के साथ, इलेक्शन लेट हो जाएंगे। पता है क्या बात है, इलेक्शन लेट हो जाएंगे, वो तो चाह रहे हैं, लेट तो बहुत दूर की बात है, वो तो चाहते हैं इलेक्शन हो नहीं ना, उसके दौरान जितने भी मुद्दत रह गई है वो चाह रहे हैं कि हम अपने असासे,
जो उन पे मुकदमात हैं, जो उन पे FIR है, जो भी उनके मसले मसाइल हैं, जो उनके एहतसाब, जो खान ने कहा ना ऐसे लोगों का एहतसाब होगा, इन लोगों के भी सांसें खोले जाएं ताकि उन लोगों के सांसें ना खुल सके, उनका एहतसाब ना हो। इस वजह से वो सारी चीज़ों को क्लियर कर ले तक, ताकि हम चीज़ों से बचें। उनको पता है कि जैसे अगर इलेक्शन हुआ तो एक बार क्या कभी जिंदगी में दोबारा PDM सामने नहीं आएगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें, आप काफ़ी दबंग नज़र आती हैं PTI में, इधर जमान पार्क में PTI के लिए। तो पर्सनल लाइफ में आपको कोई मुश्किल तो नहीं होती इसकी वजह से? पूरी फैमिली आई होती है तो उसमें पर्सनल लाइफ की क्या बात है। मेरी पूरी फैमिली आई होती है। देखिए मेरी बात सुने, बहुत से मामलात हैं, बहुत से यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं, जो ये लोग कई हैं जिनके बिजनेस भी होंगे, कोई दुकानदारी भी करते होंगे, जिस तरह ये है। पूरे पाकिस्तान में लोग आए हैं जिनकी हर कोई डिस्टर्ब हुआ है, सारों के मामलात सारे डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना कोड़ा कूट पी लेना, तो इंसान को आके कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो ये मुश्किल हमने सह रहे हैं, हम भी सह रहे हैं। बड़े मामलात ऐसे जो हम उसको कवर करके या कुछ चीज़ों को हम छोड़ छुड़ा के यहाँ पे बैठे हुए, किस लिए? अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए। जब हम भी यहाँ बैठ जाए, हम कहेंगे नहीं नहीं मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरे बड़े मामलात हैं, ये मैं घर में बैठती हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर ये सिलसिले इसी तरह चलते रहने हैं। हमें तो एक ही मसीहा मिल गया, हम घरों में बैठ जाएंगे तो बाद में जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो क्या, आप क्या चाहते हैं? इसी तरह के धरने हो, इसी तरह के प्रोटेस्ट हो, वो भी सड़कों में आके यही कहेगा नहीं नहीं चोर डाकू मसलत कर दिए, चोर डाकू मसलत कर दिए जी, इनका छुटकारा। सारी जिंदगी यही कुछ मरियम नवाज तो कहती हैं कि खान साहब डेली गेट से बाहर निकल के देखते हैं कि मेरी हिफाजत के लिए खवातीन गेट के बाहर बैठी हैं कि नहीं बैठी। वो एक बुज़दिल आदमी है बकौल मरियम नवाज। मैं कहती हूँ कि वो बहुत किस्मत वाले, हमारा खान जो है ना बड़ी किस्मत वाला है। एक अजीम माँ के बेटे हैं जिनके घर के बाहर एक इंसान दुनिया में चला जाता नेकी की। कहते हैं ना कि इंसान को जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर देने चाहिए कि आपके दरबार बन जाए। वो तो अब देखिए ना, आपने पहली दफा देखा होगा कि जिनके मरीज बाहर बैठे हुए हैं मुर्शद बन के जिंदा है, अभी वो है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। अपने घर के बाहर बैठे हैं तो ये मरीज ही हैं, ये सारे हम खान के हमारे वो मुर्शद बने हुए हैं, और जिंदा रह के भी वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मेरी आवाम की तरह, पागलों की तरह। जब इंसान दुनिया से चला जाता है उसको क्या पता हो पीछे क्या हो रहा है। नवाज शरीफ जो है हमारे बाप की जगह, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सलामत रखे। मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ जो है, मियाँ नवाज शरीफ, जब मुझे पता चला बीमार है, यकीन करें कि मैंने उनके लिए बहुत दुआ की, क्योंकि हमारे बाप की जगह है। मैंने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। कभी भी हमने उनको कभी हमारे वर्ड्स ऐसे नहीं निकले कि उनका दिल आजारी हो या उनको दिल दुखे, कभी भी नहीं। लेकिन हमने तो आप सबके लिए हमेशा दुआ की है, हमेशा। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, कि अवाम का पैसा बस जो वापस कर दे। बाकी हमें आपसे कोई गिला नहीं है, कोई गिला नहीं है। मैं आपकी बात को इधर ही रोकना चाहूंगा। आपको कौन सा पैसा वापस कर दे नवाज शरीफ? ये जो खड़े हैं बताएं। नहीं, आप बताएं। जो टैक्स का पैसा है, जितना भी टैक्स का पैसा है वो वापस करें। और नवाज शरीफ साहब तो अकामा भी निकाले गए हैं। कहाँ से? अकामा के केस में निकाले गए हैं, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे। नहीं, मेरी बात सुनो, देखे ना ऐसा सच्चा, सारी चीजें खुलेंगी, सारी चीजें। कहते हैं ना कि इंसान जब किसी के साथ बुरा करता है ना, मकाफाते अमल, चाहे इंसान 20 साल बाद, 10 साल बाद, जो इंसान ने इंसानों के साथ बुरा किया हुआ, वो उसको जो मकाफाते अमल। आपको लगता है नवाज शरीफ ने करप्शन की है बकौल आपके? हुए वाह वाह, मेरा पैसा मुझे दुख होना है। देखिए ना, मेरा पैसा कोई ले जाएगा, मुझे दुख नहीं होगा। मेरी अकेली का पैसा नहीं, इनका पैसा, इनका पैसा, इनका पैसा। जी जनाब जी, आपका भी पैसा है, ठीक है ना, आपका भी पैसा है। तो सारा पैसा हम लोगों का है, हमारी आवाम का पैसा। वही पैसा अगर पाकिस्तान में कहीं किसी इदारों में लगाया जाता, तो ये बताएं, यही पैसा अगर पाकिस्तान में किसी इदारों में लगाया जाता, जो हमारे यहाँ के बच्चे, हमारा टैलेंट बाहर को जाता है, टैलेंट हमारा, नाम उनका, किस लिए? ठीक है, नवाज शरीफ मुजरिम है, उन्होंने करप्शन की, खान साहब ने उनको बाहर क्यों जाने दिया? किनको? नवाज शरीफ साहब को। खान साहब ने जाने दिया है? वाह, खान साहब के दौरे हुकूमत में गए हैं बाहर। नहीं है फिर इस बात का, खान साहब ने, वो तो खुद खान साहब के दौरे हुकूमत में गए हैं ना, खुद भागे हैं, वो खुद भागे हैं, उन्हें पता ये तो बात माननी पड़ेगी। खान साहब के दौरे हुकूमत में गए हैं, तो साफ होना है, सांसें खुलने हैं, वो इसलिए भागे हैं। ये चीज आपको नहीं पता। तो हम यहाँ पे क्या क्या कहते हैं, ये तो कह रहे हैं खुदा का वास्ता। ये वो सवाल है जो हमारे नून लीग की जो दोस्त हैं वो पूछते हैं अक्सर हमारे से। वो कहते हैं खान साहब के दौरे हुकूमत में गए हैं, खान साहब ने क्यों जाने दिया? नहीं, मेहरबानी बस। जी नाजरीन, पीटीआई की मशहूर वर्कर नीली परी हमारे साथ मौजूद थी। आपने इनके जज्बात देखे। मैंने सवाल सही किए या गलत किए, ये फैसला आपका है। देखते रहिए पाकिस्तानी जज्बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। इमरान खान जिंदाबाद। जिंदाबाद।